नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना या हथियार नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था होती है। अमेरिका लंबे समय से दुनिया को यही दिखाता आया है कि हमारी इकोनॉमी सबसे मजबूत है, हमारी कंपनियां सबसे बड़ी हैं और हमारी करेंसी यानी डॉलर पूरी दुनिया पर राज करती है। लेकिन आज तस्वीर पलट चुकी है। अमेरिका की वही इकोनॉमी जिस पर उसका सुपर पावर स्टेटस टिका हुआ था, अब धीरे धीरे दरक रही है। बीते महीनों में जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। एक के बाद एक कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और सैकड़ों बिजनेस ढहने के कगार पर पहुंच चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हालात किसी महामारी या प्राकृतिक आपदा की वजह से नहीं बने हैं। कोरोना जैसी ग्लोबल महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया था, ये बात सब जानते हैं। लेकिन उस समय जो तबाही आई थी वही हालात अब अमेरिका में बिना किसी महामारी के बन गए हैं। वजह बताई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। वही ट्रंप जिन्हें उनके समर्थक इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी का मास्टर मानते थे। जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके फॉलोअर्स का कहना था कि बाकी मामलों में चाहे वो कितने भी विवादास्पद क्यों ना हो, लेकिन दो मामलों में कोई उन्हें मात नहीं दे सकता। पहला विदेश नीति और दूसरा आर्थिक नीति। आज हकीकत यह है कि दोनों ही मोर्चों पर उनकी नीतियां सवालों के घेरे में आ चुकी हैं। अलास्का समिट के बाद अमेरिका की विदेशी नीति कमजोर होती दिखी और अब बारी आई इकोनॉमी की। अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट साफ कहती है कि सिर्फ जुलाई के महीने में इतनी कंपनियां दिवालिया हो गईं कि उन्होंने कोरोना काल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। सोचिए, एक महामारी के समय जो हालात बने थे वही हालात आज सिर्फ नीतियों की गलतियों की वजह से बने हैं। ये अकेला महीना नहीं है। अगर आप जून के आंकड़े देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जून 2025 में पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा जब एक साथ इतनी कंपनियां डूब गईं। मतलब लगातार 2 महीने तक हालात बिगड़ते गए और 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। अगर औसतन देखा जाए तो हालात और भी ज्यादा डरावने हैं। आज की स्थिति यह है कि 70 कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी नौकरियां जा रही हैं। ये उन लोगों की पीड़ा है जो टैक्स भरते थे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाते थे। जब कोई कंपनी बंद होती है तो सिर्फ एक नाम मिटता नहीं बल्कि हजारों परिवारों का सहारा छिन जाता है। सबसे ज्यादा असर छोटे और मझोले बिजनेस पर पड़ा है। यही वो कंपनियां थीं जो असल में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करती थीं। यही वो कंपनियां थीं जो टैक्स सिस्टम को सहारा देती थीं। लेकिन आज वही ध्वस्त हो रही हैं। दूसरी तरफ बड़ी कॉरपोरेशन जो ट्रंप और उनके परिवार के नजदीक मानी जाती हैं, आज भी मालामाल हैं। उन्हें टैक्स में छूट मिलती रही है और उनकी कमाई लगातार बढ़ रही है। दरअसल ट्रंप और उनका परिवार जानते हैं कि उनके पास दोबारा सत्ता में रहने का मौका है। 2028 तक वह राजनीतिक रूप से ताकतवर बने रह सकते हैं और उसके बाद उनका पॉलिटिक्स से सीधा संबंध खत्म हो जाएगा। ऐसे में आज उनकी रणनीति यही है कि जितनी मलाई खाई जा सके खा ली जाए। करोड़पति लोग अब साधारण मिलेनियर बन रहे हैं और जो अरबपति हैं वे मल्टी बिलियनियर में तब्दील हो चुके हैं। ये एक अजीब किस्म का पैटर्न है जहां अमीर और अमीर होते जा रहे हैं जबकि छोटे और मझोले कारोबारी ध्वस्त हो रहे हैं। यही कंपनियां थीं जिन्होंने अमेरिका को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी बनाया था। असल में अमेरिका की ताकत उसकी डिफेंस मशीनरी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका बिजनेस स्ट्रक्चर, उसकी इनोवेटिव कंपनियां और वहां काम करने वाले लोग। आज वही ताकत खत्म हो रही है। ट्रंप की नीतियां दरअसल देश के बजाय उनके परिवार और दोस्तों के लिए बनाई जा रही हैं। नतीजा यह है कि देश की असली ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। छोटे स्तर की कंपनियां दम तोड़ रही हैं, मिड लेवल कंपनियां बर्बाद हो रही हैं और अमेरिका के करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप और उनका परिवार अमेरिका के लिए भस्मासुर बन चुका है। वे देश के हर रिसोर्स को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और देश को धीरे धीरे तबाही की ओर धकेल रहे हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले 15 साल में कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ। अगर 1-2 महीने की बात होती तो कहा जा सकता था कि यह कोई अपवाद है, लेकिन लगातार 2 महीने तक रिकॉर्ड टूटना इस बात का सबूत है कि सिस्टम के भीतर गहरी समस्या है। लोग ये सोचते थे कि अमेरिका कभी गिर नहीं सकता, उसकी इकोनॉमी कभी हिल नहीं सकती, लेकिन आज यही देश आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। छोटे दुकानदार से लेकर मझोले बिजनेसमैन तक सब प्रभावित हो रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बिजनेस खड़ा किया था वे देखते ही देखते बर्बाद हो गए। ये हालात बताते हैं कि सत्ता की भूख और नीतियों की गलतियां किस तरह एक देश को खोखला बना सकती हैं। ट्रंप का परिवार अपने स्वार्थ में इतना डूब चुका है कि देश का भविष्य दांव पर लगा दिया गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज जिस मोड़ पर खड़ी है उसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि किस तरह वहां का स्ट्रक्चर बदला गया। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने खुद को एक बिजनेस मास्टर और डील मेकर के रूप में प्रस्तुत किया। लोगों को लगा कि बिजनेस बैकग्राउंड वाला यह आदमी देश की इकोनॉमी को और मजबूत करेगा, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट हुई। ट्रंप ने बड़े कॉरपोरेट्स के लिए नीतियां बनाई, अमीरों को टैक्स में छूट दी गई,
अरबपतियों को और ज्यादा अरबपति बनने का मौका मिला, लेकिन छोटे और मझोले कारोबारियों को, जिनका सीधा संबंध आम जनता से था, लगातार नजरअंदाज किया गया। नतीजा यह हुआ कि जॉब मार्केट सिकुड़ने लगा। अमेरिका की रीढ़ कहे जाने वाले सेक्टर जैसे रिटेल, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग एक एक करके कमजोर होने लगे। आज अमेरिका में लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक कंपनी बंद होती है तो सिर्फ मालिक ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो उनकी खरीदने की क्षमता घटती है, इससे मार्केट और कमजोर होता है और फिर और कंपनियां बंद हो जाती हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो आज अमेरिका को अंदर से खा रहा है। इस पूरे संकट का दूसरा पहलू है आम लोगों की जिंदगी। अमेरिका को हमेशा एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत किया गया जहां आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा है, जहां लोग आरामदायक जिंदगी जीते हैं। लेकिन हालात ये हैं कि अब वहां आम परिवारों के लिए रोजमर्रा का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, हेल्थ केयर महंगा हो चुका है और एजुकेशन का खर्च इतना ज्यादा है कि लोग कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल में जो नीतियां लागू की गईं, उनका असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ा। अमीरों के लिए बनाई गई नीतियों ने छोटे लोगों को तोड़ दिया। अमेरिका में मिडिल क्लास हमेशा से सबसे मजबूत आधार रहा है, लेकिन अब वही मिडिल क्लास तेजी से कमजोर हो रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो अमेरिका अपना सुपर पावर स्टेटस खो देगा। असल में किसी देश की ताकत उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था से मापी जाती है। रूस के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, चीन के पास भी बड़ी सेना है, लेकिन अमेरिका को अलग पहचान दिलाई थी उसकी मजबूत इकोनॉमी ने। आज वही इकोनॉमी हिल चुकी है। अमेरिका की राजनीति भी इसी आर्थिक संकट से जुड़ी हुई है। जब जनता बेरोजगार होती है, जब छोटे बिजनेस टूटते हैं, जब लोगों को लगता है कि उनकी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही, तो असंतोष बढ़ता है। यह असंतोष राजनीति में उबाल लाता है। यही वजह है कि आज अमेरिका की राजनीति बेहद अस्थिर हो गई है। ट्रंप का परिवार इन हालात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखता। उनकी प्राथमिकता है कि 2028 तक सत्ता में रहते हुए जितना फायदा उठाया जा सके उठा लिया जाए। उनके नजदीकी अरबपति दोस्त आज मल्टी बिलियनियर बन रहे हैं, जबकि छोटे दुकानदार और मिड लेवल बिजनेस पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। यह हालात किसी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरनाक संकेत हैं। अमेरिका को दुनिया का ड्रीमलैंड कहा जाता था। लोग मानते थे कि यह वह देश है जहां मेहनत करने वालों को हमेशा मौका मिलता है, जहां हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन आज वही अमेरिका धीरे धीरे अपने ही लोगों के लिए एक बोझ बनता जा रहा है। छोटे स्तर का उद्यमी बैंक लोन चुका नहीं पा रहा, मिड लेवल कंपनी मालिक अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है और बड़े कॉर्पोरेट टैक्स छूट का मजा ले रहे हैं। यह अंतर इतना बड़ा हो चुका है कि समाज में असमानता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। अमीर वर्ग और ताकतवर हो रहा है, गरीब वर्ग और ज्यादा गरीब हो रहा है, और बीच का मिडिल क्लास लगभग गायब होता जा रहा है। यही मिडिल क्लास अमेरिका की ताकत था। यही वो वर्ग था जो सबसे ज्यादा टैक्स देता था, सबसे ज्यादा खपत करता था और अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। आज वही वर्ग टूट रहा है। यह संकट केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी जब डगमगाती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। जब अमेरिकी इकोनॉमी गिरती है तो पूरी दुनिया के बाजार प्रभावित होते हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। ट्रंप के फैसले न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए भी खतरा बन चुके हैं। उनकी पॉलिसियों ने ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता फैला दी है। विदेशी निवेशक अब अमेरिका पर भरोसा करने से बच रहे हैं। जो देश पहले अमेरिकी बाजार को सबसे सुरक्षित मानते थे, वे अब धीरे धीरे दूरी बनाने लगे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले वर्षों में अमेरिका अपनी साख खो देगा। दुनिया अब चीन, भारत और यूरोप जैसे विकल्पों की ओर देख रही है। अमेरिकी सपने की चमक फीकी पड़ चुकी है। अमेरिकी जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे समय रहते इन हालातों को समझ पाएंगे? क्या वे देख पाएंगे कि उनका देश किस दिशा में जा रहा है? एक वोट से चुना गया नेता उन्हें उस अंधेरे में धकेल रहा है जहां से निकलना बेहद मुश्किल होगा। आज लाखों अमेरिकी परिवार ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके पास नौकरी नहीं है, बिजनेस बंद हो चुके हैं और सरकारी मदद के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ट्रंप के करीबी अरबपति ऐशो आराम में हैं। उनकी कंपनियां टैक्स छूट का फायदा ले रही हैं और उनके खाते में अरबों डॉलर जा रहे हैं। लेकिन जो आम अमेरिकी है वही असली कीमत चुका रहा है। बच्चों की पढ़ाई रुक रही है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और हेल्थ केयर का खर्च तो परिवारों की कमर तोड़ रहा है। यह सब देखकर लगता है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को अंदर से खोखला कर रही हैं। जो देश कभी सपनों का देश कहा जाता था, वहां आज लोग बेसहारा हो रहे हैं। जो अमेरिका कभी दुनिया के लिए रोल मॉडल था, वह आज अपनी ही नीतियों के जाल में फंस गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद
ट्रंप और उनका परिवार खुद को विजेता बताता है। ट्रंप का परिवार अब अमेरिका के लिए एक बोझ बन चुका है। वे हर ताकत को चूस रहे हैं, हर संसाधन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोगों की कमाई से अरबों डॉलर का फायदा उठाने वाले यह परिवार आज उस देश को तबाही की ओर धकेल रहा है जिसे दुनिया कभी सुपर पावर मानती थी।